पहाड़ों के दरमियान बसा नूरानी गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। उसी गांव में रहता था नीला कबूतर नूरी। नूरी हर सुबह सब से पहले जागता, गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए रास्ता दिखाता, बूढ़े लोगों की गठरी उठाने में मदद करता और कभी कभार बीमार परिंदों को खाना पहुंचा देता। हर कोई कहता था, ये आम कबूतर नहीं, इसमें कुछ खास है। कई सालों से गांव के ऊपर मौजूद तलसमी आसमान कोई भोला हुआ राज था। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे, जो परिंदा उन बादलों के अंदर जाए वो कभी वापस नहीं आता। उसी लिए शाम होते ही सब दरवाजे बंद कर लेते। मगर नूरी के दिल में हमेशा सवाल होता, इन बादलों के अंदर आखिर है क्या। एक रात अचानक हुआ रुक गई, सन्नाटा फैल गया और फिर दफता आसमान गरजने लगा। बादलों ने नीचे झुककर पूरे गांव को ढांप लिया। उसी वक्त एक नन्हा लड़का आयान नदी के पास खेलते खेलते फिसल कर पानी में गिर गया। गांव वाले चीख उठे, मगर तूफान की वजह से कोई आगे ना बढ़ सका। लेकिन नूरी ने बगैर डरे आसमान की तरफ देखा और अपने परों को झटक कर उड़ गया। तलसमी आसमान का दरवाजा। नूरी जब तूफान के बीच पहुंचा तो अचानक बादल फट कर एक चमकता दरवाजा बन गया। दरवाजे के अंदर अंधेरा भी था और अजीब सी रोशनी भी। हुआ मुंजमद, आवाजें गुम, जैसे वक्त रुक गया हो। नूरी ने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही इस पर हमला हवा, कई खौफनाक साए इसके गर्द घूमने लगे। ये काली शाहिदाएं थीं, तलसमी आसमान की मुहाफिज परिंदे। वो फड़फड़ाते हुए गराएं, वापस चले जाओ नीले परिंदे। मगर नूरी ने उनसे बचते हुए अपने परों की पूरी ताकत से रास्ता बनाया और नीचे नदी की तरफ झपटा। तूफानी पानी में आयान डूब रहा था, बिजली चमक रही थी, पानी का शोर कान फाड़ रहा था। नूरी ने एक बहादुर झपटा मारा, आयान की कमीज चोंच में पकड़ी, मगर पानी का जोर बहुत तेज था। नूरी बह गया। आयान भी हाथ से निकलने ही वाला था कि अचानक आसमान पर से एक सफेद बर्फ सा चमकता उकाब उतरा। वो तलसमी आसमान का असल मुहाफिज था। इसने तूफान को रोकने के लिए अपने ताकतवर परों से हवा की रफ्तार को बदल दिया। उकाब नूरी को देखकर बोला, तुम में हिम्मत है नूरी, इस बच्चे को बचाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नूरी ने नई ताकत के साथ आयान को किनारे तक खींचा। गांव वाले दौड़ कर आए और बच्चे को बचा लिया, लेकिन नूरी थकन से नीचे गिर गया। उकाब नूरी को उठाकर तलसमी आसमान के अंदर ले गया। नूरी ने देखा कि बादलों के अंदर एक अलग दुनिया है। चमकते झरने, हुआ के रास्ते, आसमानी पूला और रंग बिरंगे परिंदे। उकाब ने कहा, ये आसमान सिर्फ बहादुर दिल वालों के लिए खुलता है। तुमने अपना हक साबित किया है। नूरी हैरान रह गया। अगले कई दिन नूरी ने उकाब से परवाज की नई तकनीकें सीखें। हुआ को मोड़ने का तरीका, तेज रफ्तार गोता लगाना, अंधेरे में रास्ता पहचानना, दुश्मन परिंदों से बचाओ। नूरी पहले से ज्यादा ताकतवर, अक्लमंद और तेज हो गया। नूरी ने उकाब से पूछा, जो परिंदे तलसमी आसमान में गुम हुए वो कहाँ हैं? उकाब ने आह भरी, इन्हें काली शाहिदाओं ने कैद कर रखा है। अगर हम इन्हें आज़ाद ना कर सके, ये आसमान हमेशा सियाह रहेगा। नूरी ने फैसला किया, मैं उन सबको आज़ाद करूंगा। नूरी और उकाब सीधे उन बादलों के मरकज में पहुंचे, जहां एक सियाह किला तीर रहा था। किले के दरवाजे पे सैकड़ों साए घूम रहे थे। नूरी ने अपनी रफ्तार और नए हुनर इस्तेमाल किए, काली शाहिदाओं के बीच रास्ता बनाया, दरवाजा तोड़ा और कैद शुदा परिंदों तक पहुंच गया। तमाम परिंदे आज़ाद होते ही
आसमान रोशन होना शुरू हो गया। शाहिदाएं कमजोर हो गईं और गायब होने लगें। आसमान से तलस्सुम टूट गया। बादल हट गए। रोशनी ने पहाड़ों को भर दिया। उकाब ने नूरी से कहा, आज से ये आसमान तुम्हारी हिफाजत में है। तुम अब सिर्फ नूरी नहीं, आसमान का मुहाफिज हो। नूरी ने फख्र से अपने पर फैलाए। गांव वाले परेशान थे कि नूरी कहाँ गया। अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी और बीचों बीच नूरी था। वो पहले से मजबूत, खूबसूरत और रोशन था। बच्चे दौड़कर बोले, वाह, हमारा हीरो वापस आ गया। गांव वालों ने नूरी का जश्न मनाया और नूरी हर रात एक चक्कर आसमान में लगाता। कहीं भी कोई मुश्किल हो, वो मदद के लिए तैयार रहता।